गोवर्धन की कथा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं में से एक है और इसे विशेष रूप से गोवर्धन पूजा के दिन याद किया जाता है, जो दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की रक्षा के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश दिया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोवर्धन की कथा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़ों से ये पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुँचा है, इसका क्या फल है? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सारी सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। गायों को हरा हरा चारा मिलता है तथा जीवकों की समस्या का समाधान होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसी परंपरागत धर्म को त्याग देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। अधम शरीरों को ग्रहण करता तथा छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करें। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती रहे, वही उसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी, हमें गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान जैसे खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी, खुरचन, खीर मोहन, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहनथाल, मेवा वाटी, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उनके अनेक प्रकार के अन्न, गोएं और दक्षिणाएं दी जाए तथा चंडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तु देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को रुचे तथा ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रिजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इंद्र नाराज हो गया तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे वह सब कुछ खाना होगा। गोवर्धन को हमसे अप्रसन्न नहीं होना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषाओं को जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा, वैसे ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा, उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। उसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे कर गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण गोपों का विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पुजाए, सहस भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया
और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा करी है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो बनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। सभी जन गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नचित हो रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद इंद्र महोत्सव देखने के लिए इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए और तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख भोग रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे ब्रज में जाकर प्रलयकाली मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वत आकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहने लगे कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई के में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट कर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप करने लगा। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से ईश्वर हमारे साथ हैं और हमें डर के बजाय प्रेम से ही पूजा करनी चाहिए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।